स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस। इसके बिना हमारा जीवन जो है वो असंभव है। तो हम बात करेंगे आज इस इम्पॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है। और ये किस अवस्था में होती है? तो ये O2 की अवस्था में होती है, मतलब दो ऑक्सीजन। इसको हम मॉलिक्यूल भी बोलेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और इसका एक नाम है जिसको हम बोलेंगे डाई ऑक्सीजन। ओके। देन इसके बाद इसके हम कलर की बात करें, इसके स्मेल की बात करें और इसके टेस्ट की बात करें, तो ये टेस्टलेस होता है, मतलब ये स्वादहीन होता है, कलरलेस रंगहीन होता है, स्मेललेस सुगंधहीन होता है। ओके। देन इसके बाद ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे ये एटमॉस्फेयर में आता है? तो इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये हमारे पेड़ पौधों में ये प्रक्रिया होती है और ये अमेजिंग प्रक्रिया है। इसलिए अमेजिंग है क्योंकि हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है हमें इसी प्रक्रिया से मिलता है। तो इस प्रक्रिया की हम बात कर लें तो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी, साथ में पानी, इसकी सहायता से क्या करता है? भोजन बनाता है। भोजन में ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज के साथ ये बनाता है ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन को ये अपने पत्तियों में उपलब्ध होने वाले स्टोमेटा से ऑक्सीजन को बाहर भेजता है एटमॉस्फेयर में। तो जैसे कि हमने कहा, फोटोसिंथेसिस हमारी अमेजिंग प्रक्रिया है। अमेजिंग प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है, इसमें लीफ जो है, लीफ पत्तियां जो होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वह पत्तियां, उनके अंदर काफ़ी सारे ढेर सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसको हम डोर कहते हैं। ठीक है। तो वो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा में, एटमॉस्फेयर में, और वाटर जड़ों से ऊपर जाती है पत्तियों तक, और ये दोनों मिक्स होकर क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूरज की रोशनी के साथ ये बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ओके। देन इसके बाद ये ऑक्सीजन हम जब ये रिलीज करते हैं हवा में स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा एक दरवाज़ा होता है जो मतलब वाटर ज़्यादा होने पर खुल जाता है और वाटर कम होने पर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होने के बाद वो हवा में आ जाती है ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन आता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से हवा में आता है। इसके बाद यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, जो हमारी रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन मतलब हमारा जो ग्लूकोज है, जो भी हम भोजन के द्वारा ग्लूकोज लेते हैं उसको, भाई उससे हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ग्लूकोज को तोड़ने का काम हमारा ये ऑक्सीजन करता है। जब हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं? तो हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं। वही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ हमारे बॉडी में हर सेल में जो ग्लूकोज मौजूद होते हैं उसके साथ अटैच होकर ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और यही एनर्जी और ऑक्सीजन कंबाइंड होके ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनी है। यही एनर्जी हमारे बॉडी में हर कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा। ओके। और ये रेस्पिरेशन किसके सहायता से ये पूरा होता है, संपन्न होता है? तो ये होता है हमारे ऑक्सीजन से के सपोर्ट से। ओके। तो ऑक्सीजन, आपने देखा ऑक्सीजन यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑक्सीजन है वो जनरली गैस के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन जो है वो जनरली गैस के फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। बट ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। लेकिन कैसे?
जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करें या इसको ठंडा करेंगे, ऑक्सीजन गैस को जब -183 डिग्री सेल्सियस मतलब -183 डिग्री सेल्सियस पर जब हम ऑक्सीजन गैस को ठंडा करेंगे तो ये फेड ब्लू कलर का मतलब हल्के नीले रंग का हमें दिखाई देगा और ये तरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद इसको अगर हम और ठंडा करेंगे मतलब कि -218.79 डिग्री पर 7 डिग्री पर जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये ठोस बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। फर्क इतना है कि इसको जितना आप ठंडा करेंगे उतना ही ये ठोस होते जाएगा और इसका कलर ब्लूइश कलर में रहेगा। 21% ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और वो ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा मिलता है। मैंने बताया था कि जो पत्तियां हैं उसमें CO2 और वाटर मिक्स होकर सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ऑक्सीजन का निर्माण करती है। यही ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में जाता है और यही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के द्वारा हम अंदर लेते हैं। वैसे तो ब्रीदिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो सांस लेते हैं कितना हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन 21%, पूरा का पूरा 21%। और एक्सेल मतलब सांस छोड़ते समय हम कितना एक्सेल करते हैं तो 16%। ओके, तो 21% हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और सांस छोड़ते समय हम 16% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपने देखा कि रेस्पिरेशन जो है वो बड़ी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इसमें सांस लेना ही छोड़ना नहीं होता है, इसमें एक्चुअली होता है आपके बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज है उसके साथ हमारा ऑक्सीजन जो हमने सांस के द्वारा लिया है वो कंबाइंड होता है और ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी का निर्माण करता है। यही एनर्जी हमारे हर बॉडी वर्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के बारे में जो भी हमने बताया उसको ध्यान रखिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो हमें बताइएगा।